तो अब तक हमने देखा कि इमोशंस क्या होते हैं और कॉग्निशन क्या होता है। तो अब हम देखेंगे कि इमोशंस कॉग्निशन को किस तरह से इफेक्ट करते हैं। तो इसके बारे में बहुत सारा डिबेट हिस्टोरिकली हो चुका है, क्योंकि कुछ साइकोलॉजिस्ट ये बिलीव करते थे कि इमोशन जो है वो इंडिपेंडेंट फ्रॉम कॉग्निशन है, यानी कि इमोशन और कॉग्निशन एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते। और कुछ साइकोलॉजिस्ट का ये मानना था कि कॉग्निशन के थ्रू हम इमोशंस को समझ सकते हैं, यानी कि ये दोनों बहुत ही डीपली कनेक्टेड है। लेकिन आजकल जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है वो ये है कि इमोशन जो है वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है कॉग्निटिव प्रोसेस को, जैसे कि परसेप्शन, अटेंशन, लर्निंग, मेमोरी, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इन सब को इमोशंस स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है, इफेक्ट करता है। अब जहाँ तक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का सवाल है, तो इमोशन जो है वो अटेंशन को इन्फ्लुएंस करता है, इफेक्ट करता है, मोटिवेशन को इफेक्ट करता है और बिहेवियर को भी इफेक्ट करता है। तो एक बच्चा अगर क्लास में अटेंशन पे नहीं कर रहा है तो वो कुछ नहीं सीख पाएगा। एक बच्चा अगर मोटिवेटेड नहीं है तो उसे हम कुछ नहीं सिखा सकते, और उसका अगर बिहेवियर ठीक नहीं है तो वो कुछ नहीं सीख सकता। तो इसका मतलब है कि हमें क्लास में इमोशंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, ताकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को हम ठीक से कर सकें, क्योंकि इमोशंस जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बहुत ही डीपली इन्फ्लुएंस करते हैं।